नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है, लेकिन इस मौके पर प्रदेश के बेरोजगार युवा और उनसे जुड़े हुआ संगठन युवा हल्ला बोल लगातार बेरोजगारी दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 4 साल भी पूरे हो चुके हैं और उसके अलावा क्या स्थितियां हैं राज्य की, खासकर बेरोजगारी को लेकर, उसको जानना समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि 4 साल से ज्यादा का समय है, अब चुनाव में 6 महीने का वक्त बाकी है। प्रदेश सरकार लगातार प्रचार के जरिए यह बताती है कि उसने पिछले 4 सालों में अब तक की सरकारों में सबसे ज्यादा रोजगार दिया है। उसकी हकीकत हम सबको भी जाननी चाहिए। युवा हल्ला बोल के संयोजक अनुपम हमारे साथ हैं। वो उन लोगों का संगठन लगातार आज ट्वीट कर रहा है और अब तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं, यह बेरोजगारी दिवस और बेरोजगारों का मसला 10 लाख से ज्यादा ट्वीट हो चुका है। अनुपम, आपका स्वागत है जनज्वार में। सबसे नमस्ते अजय भाई। पहले बात ये बताइए कि बेरोजगारी दिवस का जो ट्वीट है वह कितना असर करेगा प्रदेश सरकार की अपनी कार्यशैली और अपने प्रचार माध्यमों पर? देखिए, अब तक का जिस तरह का अनुभव रहा है हमारा इस प्रदेश सरकार को लेकर और केंद्र सरकार को भी लेकर, उससे तो यही लगता है कि बहुत ज्यादा प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। अगर कोई प्रभाव पड़ेगा तो वो ये कि सरकार की जो झूठ बोलने की जो तीव्रता है, उसका जो पूरा कैंपेन है, प्रोपेगेंडा कैंपेन है, उसमें ये और ज्यादा ऊर्जा फूंक देंगे। तो हर बार हमने यही देखा है कि जब जब हमने सवाल उठाया है, ये कोई पहली बार नहीं है कि हम लोग रोजगार के सवाल पे मजबूती से कोई बात रख रहे हैं, युवा एकजुट होकर, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश के कई हिस्सों में और राष्ट्रीय स्तर पे भी करते रहे। लेकिन जब जब ऐसा होता है, जब जब बहस छिड़ती है रोजगार के सवाल पे, तो उसका परिणाम यही होता है कि सरकार के तरफ से जो प्रोपेगेंडा होता है, ये आंकड़ों की जो उसमें जो कलाकारी करनी है, उसमें जो तिकड़मबाजी करनी है, जो झूठ का प्रचार प्रसार करना है, उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है यही होगा इस बार। इस बार भी यही होना है। तो ये जी, बताइए कि असल में अगर आपका ये कहना है कि सरकार के झूठ के प्रचार की तीव्रता बढ़ जाएगी, तो असलियत क्या है आप लोगों के हिसाब से? देखिए, असलियत तो ये है कि आज हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। केंद्र को लेकर कई बार बात होती रही है कि ये सरकार जब 2014 में सत्ता में आई थी तो रोजगार पर युवाओं के लिए क्या क्या वादे करके आई थी। उत्तर प्रदेश में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उनका बिल्कुल ये घोषणा पत्र में लिखित वादा था कि 90 दिनों के अंदर जितनी भी भर्तियां हैं, जितनी भी सरकारी भर्ती हैं, उन सबको सभी रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 90 दिनों के अंदर। ये इनका लिखित वादा था। और रोजगार को लेकर परिस्थिति जो भी है, पिछले साल 1.5 साल में कोरोना वायरस के बाद से तो स्थिति और ज्यादा खराब हुई है, लेकिन हम लोग बेरोजगारी का रिकॉर्ड कोरोना वायरस के भारत आने से पहले ही तोड़ चुके थे। और वैसे में जो सरकारों के लिए सबसे आसान काम हो सकता था वो ये कि कम से कम जो सरकारी भर्तियां हैं, जिस पर किसी तरह का मार्केट का इम्पैक्ट या अर्थव्यवस्था पे जो असंगठित क्षेत्र पे असर पड़ा है, संगठित क्षेत्र पे पड़ा है, वो नहीं पड़ा, सरकार के हाथ में था। ये सैंक्शनड पोस्ट है सरकारों के हाथ में, जिसके लिए सिर्फ विज्ञापन जारी करके भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी थी। हम बार बार कहते आए हैं, मॉडल एग्जाम कोड लागू करके 9 महीने में कोई भी भर्ती प्रक्रिया, मतलब कि विज्ञापन से नियुक्ति तक की प्रक्रिया पूरी करो। लेकिन सरकार ये जो न्यूनतम काम, ये जो मिनिमम है जहां पे, वहां पे भी बुरी तरह फेल हुई है। तो उत्तर हम लोगों ने प्रदेश में बार बार ये, सरकारी विभागों की अगर बात करें तो कितने पद रिक्त हैं और कुल बेरोजगारी की क्या स्थिति है यूपी में? देखिए है क्या कि हमारे देश में एक तो ये 1.5 साल पुराना आंकड़ा था कि 24 लाख से ज्यादा सरकारी पद रिक्त हैं राज्य और केंद्र के मिलाकर। उत्तर प्रदेश में क्या है कि जो शिक्षकों के सबसे ज्यादा पद रिक्त हैं देश भर में, उसमें से बिहार और उत्तर प्रदेश अव्वल में। और सिर्फ शिक्षकों के ही नहीं, पुलिस विभाग में बहुत बड़े पैमाने पे भर्तियां रिक्त हैं। अलग अलग विभाग जिनमें यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से नियुक्ति होती है, उन सब में बहुत बड़ी पैमाने पे रिक्ति है। सरकार ये कह रही है, और जो यही है हमारा कोर पॉइंट इस पूरे कैंपेन का, सरकार से जैसे ही हमने सवाल करना शुरू किया तो जवाब में सरकार कहने लगी कि हमने 4 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी दी। आपने भी जरूर ये प्रचार देखा होगा, क्योंकि इस प्रचार के पीछे बहुत पैसा फूका गया है। अब इसके बाद हमारे मित्र ने आरटीआई डाला, हमारे साथियों ने, और ये पूछा कि भाई जो 4 लाख सरकारी नौकरी
आपने दे दी है या जो देने का वादा आप कर, उसका आप विभागवार ब्यौरा दे दीजिए, बता दीजिए कि किन विभागों में कब कब ये नौकरियां दी गई हैं, जिसका कुल आप 4 लाख जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। तो इसी सरकार के कार्मिक विभाग ने उस आरटीआई के जवाब में ये कहा कि हमको कोई अता पता नहीं कि ये 4 लाख नौकरियां कहाँ दी गई। तो आप समझिए, जो सरकार आरटीआई के जवाब में ये कहती है कि उनको पता ही नहीं कि इन 4 लाख नौकरियों के बारे में, उसी सरकार का जो राजनीतिक प्रचार है, जो पूरा पॉलिटिकल कैंपेन है, उसमें जगह जगह ये बताया जा रहा है कि 4 लाख सरकारी नौकरी दे दी। इसी तरह के इनके और भी दावे हैं। ये सरकार दावा कर रही है कि 2.5 करोड़ रोजगार दे दिया। अब ये आप कई पोस्टरों पे देखते होंगे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ कि 2.5 करोड़। लेकिन सवाल ये है कि सरकार का जो यह दावा है उसको झूठ साबित करने वाली जो बात है, उसको लेकर विपक्ष का भी कोई प्रयास दिखाई नहीं देता है। हालांकि कई विपक्षी पार्टियों ने आप लोगों के इस कैंपेन को ताकत दी है, बावजूद उसके दिखता नहीं है कि जिस तरह का आंदोलन यूपी जैसे बड़े राज्य में, जहां की 22 करोड़ आबादी है, देश के सबसे ज्यादा युवा हैं और आंदोलन की जगह भी रही है तमाम विश्वविद्यालय, बावजूद कुछ दिखता तो नहीं। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ अजय भाई आपकी बात से। और देखिए, इस बीच में जब हमारे देश में परिस्थिति ठीक थी, ये पैंडेमिक बिल्कुल चरम पे जब नहीं था, स्थिति ठीक ठाक थी, तब हमने इलाहाबाद में युवा महापंचायत का आयोजन किया था। और ये जो सवाल है कि रोजगार इतना गंभीर मुद्दा है, इसको लेकर जमीन पर कुछ काम होना चाहिए, इसको लेकर विपक्ष को मुखर होना चाहिए। मुझे लगता है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो वीडियो जारी कर रहे थे जिसमें वो दावा कर रहे थे कि ये जो लेखपाल है ये हमारे कार्यकाल में लेखपाल बने हैं, दरअसल लेखपाल की कोई भर्ती नहीं निकली थी और वो जो लेखपाल थे वो पिछली सरकार के कार्यकाल में बने थे। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के पास ये सीधा अवसर था, भाई आप पिछली सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनके कार्यकाल में जो लेखपाल बने, एक निष्पक्ष प्रक्रिया से बने, वो खुद बता रहे हैं, उसका वर्तमान सरकार में क्रेडिट लिया जा रहा है। लेकिन जो विपक्ष में जो पार्टियां हैं उनको जिस तरह से मुखर होना चाहिए युवाओं के सवाल पे, जिस मजबूती से, ये जरूर मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आपके माध्यम से। इन पार्टियों के कई नेताओं ने, पार्टियों ने हमारे इस कैंपेन को भी समर्थन किया है और जब जब हम ये बात करते रहे रोजगार का तो वो समर्थन करते रहे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये अपर्याप्त है। भारत की जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं उन सबको युवाओं के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे जिस मजबूती से, जिस ऊर्जा से बात करनी चाहिए, मुखरता से बात करनी चाहिए और जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में तो बिल्कुल आंदोलन खड़ा हो सकता है इस पे। हम लोगों के पास देखिए उस तरह के संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। आप जानते हैं हम लोग तो युवाओं की टोली है जो कुछ राज्यों में हम लोगों ने टीम गठित कर लिया है और काम कर रहे हैं, अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सवाल को मजबूती से उठाने का। लेकिन विपक्ष की पार्टियां जिनके पास संसाधन, देखिए पक्ष से तो हम उम्मीद खो चुके हैं, मतलब इसलिए कम से कम हम विपक्ष पे चर्चा कर रहे हैं अभी, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है उससे तो आपका पहला सवाल ही यही था कि आपके इस कैंपेन के बाद आपको क्या लगता है। मैंने कहा कि इनका जो झूठ का प्रचार है वो और बढ़ जाएगा, यही लगता है, जरूर यही होगा। तो कम से कम विपक्ष जो है उसको जिस ढंग से बात करनी चाहिए वो अभी भी नहीं उस ढंग से बात कर रही है, उस मजबूती से कर रही है। अनुपम, ये बताएं कि सभी पार्टियों के पास, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, सभी की युवा शाखाएं हैं। सपा के पास युवजन सभा है, कांग्रेस के पास इंडियन यूथ कांग्रेस है। जाहिर तौर पर ये युवाओं का ही, नौजवानों का ही संगठन होगा। उसके अलावा इनके छात्र संगठन। जब यह आप लोग कैंपेन शुरू करते हैं तो यह इनका क्या रवैया होता है, या आपके साथ किस रूप में खड़े होते हैं या नहीं खड़े होते हैं? देखिए, जो अब तक का हमारा अनुभव रहा है, जब हम कोई कैंपेन शुरू करते हैं और उस कैंपेन में इतनी ऊर्जा और इतनी ताकत होती है और अगर जो छात्र, युवा, बेरोजगार हैं वो खूब शरीक करते हैं जब, और वो कैंपेन खुद में एक पहचान बना लेता है, तो उसके बाद जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन पर एक नेचुरल, एक नैतिक दबाव भी होता होगा कि वो विपक्ष में है और युवा ये बात कह रहे हैं, तो फिर वो भी उसके बाद कहना शुरू करते हैं। ये कैंपेन बड़ा इसलिए नहीं बनता है क्योंकि विपक्ष की पार्टियां साथ देती है, इसको हम लोग ध्यान में रखें। कैंपेन बड़ा बन जाता है इसलिए विपक्ष की साथ पार्टियां साथ देती है। अच्छा, फर्क समझ रहे हैं? आंदोलन जब बड़ा करना हो, छात्र युवा आंदोलन, तो जाहिर तौर पर आपको एक साथ की संगठनात्मक शक्ति की जरूरत पड़ती होगी। तो आप लोग किन संगठनों के संपर्क में हैं? युवा छात्र हल्ला बोल के अलावा और कौन से संगठन है जो आपके नजदीक हैं और आप राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या अकेले ही संगठन के दम पर ये
आंदोलन चलेगा? नहीं नहीं, देखिए ये बहुत बड़ा काम है जो इस वक्त देश में करने की जरूरत है, और ये अकेले किसी के हिम्मत की बात नहीं है, किसी के दम की बात नहीं है। मैं तो इस विचार का हूँ कि इस वक्त जिसको भी हमारे देश समाज की परवाह है, युवाओं के भविष्य की चिंता है, उन सबको एकजुट होकर इस वक्त रोजगार की बात करनी चाहिए। हम लोग युवा हल्ला बोल में क्या करते हैं, जो आपका सवाल है, हम लोग कई सारे ऐसे जो समूह हैं, जो अपनी अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत आंदोलनरत रहते हैं, उन सब के साथ युवा हल्ला बोल का एक कोऑर्डिनेशन है, एक कह सकते हैं आप कम्युनिकेशन है, और एक गुडविल है। और हमारा जो भी हमारी योजना होती है, प्लानिंग होता है, और संगठनात्मक जो तैयारी भी होती है, उसमें भी हम सबके साथ चर्चा करके सबको ऑन बोर्ड लेकर वो फैसला लेते हैं। तो एक तो युवा हल्ला बोल की अपनी टीम है, जो मुख्य रूप से 4-5 राज्यों में तो है ही, खास करके जो हिंदी पट्टी के जितने राज्य हैं, आपने बिहार में काम देखा है हमारा, झारखंड में भी थोड़ा बहुत देखा है, और उत्तर प्रदेश में भी देखा है, राजस्थान में भी हमारे साथी काम कर रहे हैं मजबूती से। तो हमारे संगठन तो इन राज्यों में है ही, लेकिन इनके अलावा हमारी कोशिश ये रहती है कि जो सीधे तौर पे जो पीड़ित, जो भुक्तभोगी, जिनकी भर्तियां लटकी हुई है, कोई शिक्षक भर्ती के कारण अटका हुआ है, कोई सिपाही भर्ती के कारण अटका हुआ है, कोई जो बेरोजगार हो गया है आज की परिस्थितियों के कारण, तो उनके साथ हम लोग सीधे डायरेक्ट टच में होकर काम करते हैं। हम सिर्फ कोई अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैडर के सहारे ये काम नहीं कर रहे, हम उनके सहारे ये काम कर रहे हैं जो सीधे तौर पे बेरोजगारी की जो दंश है, उससे जो पीड़ित जो युवा है, वो सब युवा हल्ला बोल के साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ, उनकी मदद से हम इस बड़े कैंपेन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने असर देखा, आज ग्लोबल ट्रेंड हो रहा था। मतलब खैर देखिए, अभी परिस्थिति ये है कोरोना के कारण हम सब फिजिकल मोबिलाइजेशन नहीं कर सकते, वो तो इररिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी होगी, और हम लोग तो शाह और शहनशाह है नहीं कि हम कोविड के बीच में रैली करें। लेकिन हम जो कर सकते हैं वो ये कि डिजिटल ढंग से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और वो हमने किया। तो आज आपने देखा पर्यावरण दिवस भी था, और पर्यावरण दिवस को ट्विटर खुद प्रमोट करता है, उसके बावजूद वो लगातार, हमारा जो यूपी बेरोजगार दिवस है, वो उस पर 10 लाख से ज्यादा ट्वीट हो गए, वो ट्रेंड करता रहा, और इंडिया ही नहीं ग्लोबली ट्रेंड हुआ। मतलब देश विदेश में इस वक्त ये चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की हालत कितनी खराब है। सरकार में अगर थोड़ी भी संवेदनशीलता होती, सरकार में अगर सही में सरकार का जो मतलब होता है एक लोकतांत्रिक ढांचे में, अगर उस मतलब के हिसाब से ये सरकार काम कर रही होती, तो आज शाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मीडिया को बुला के रोजगार के सवालों को फेस करना चाहिए था। आइडियल केस ये होना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था कि ठीक है भाई, ये गड़बड़ है, ये है, लेकिन हमको पता है कि हम आइडियल केस में जी रहे हैं कि नहीं जी रहे, वो तो आप भी अच्छे से जानते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। अब देखना ये होगा कि शाम को मुख्यमंत्री अपने जन्मदिन का केक काटते हैं या आप लोगों के पक्ष में बुलाकर कोई बात कहते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि युवा हल्ला बोल और उससे जुड़ी हुई टीम लगातार इन सवालों को उठाती है, और कम से कम रोजगार का सवाल, मतलब बेकारी का मुद्दा भी राष्ट्रीय प्रश्न है, युवाओं के बीच प्रश्न है, ये इस पहलकदमी से पता चलता है। धन्यवाद आपका।